आप सभी मित्रों को एक बार फिर मेरा प्रणाम। जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे, आज का यह वीडियो हमारे अपने चैनल त्रिनेत्रा की अभी तक की यात्रा के संदर्भ में है। यह कब, कहां और क्यों शुरू हुआ, यह वीडियो त्रिनेत्रा की यात्रा से जुड़े हुए उन सभी व्यक्तियों को एक आभार है जिन्होंने इस यात्रा में किसी न किसी रूप में योगदान दिया है। आरंभ करते हैं इस चैनल की शुरुआत क्यों हुई और कैसे हुई। 8 अप्रैल 2024 जीवन ने जैसे कुछ सबक सिखाने का निर्णय लिया। प्रातःकाल 4 बजे मुझे हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर हुआ। डिंपल की तत्परता से शायद मुझे सही वक्त पर सही उपचार मिल गया और शून्य हुई सांसें एक बार फिर चल पड़ी। लगा शायद सब सही हो गया है, परंतु वक्त ने कुछ और ही योजना बनाई थी। अंततः 10 दिनों तक एक कठिन संघर्ष से उबर कर नया जीवन दान मिला। तभी 23 जुलाई 2024 को अचानक मेरी कंपनी के एचआर हेड तेजस्वी साहब और कंपनी के सेल्स हेड प्रभु साहब का एक मीटिंग नोट आया और मुझे सूचित किया गया कि तत्काल प्रभाव से मुझे कंपनी से निष्कासित किया जाता। यह निर्णय मेरे लिए जैसे एक और हार्ट फेलियर था। मेरे बहुत समझाने के बाद भी उन्हें उनके निर्णय पर गर्व था और वो अपने निर्णय पर अडिग थे। इस तत्काल सेपरेशन प्रोसेस ने मुझे एक बार फिर एक नए संघर्ष पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन कहते हैं आपदा में अवसर छिपा होता है। कभी कभी जीवन के कठिन समय में ही नई राहें खुलती हैं और उसी कठिन समय में त्रिनेत्र चैनल की नींव रखी गई। मैं बिना किसी अंतर विरोध के इस नई शुरुआत का श्रेय मुख्य रूप से तेजस्वी साहब और प्रभु साहब को देना चाहता हूं। साथ ही उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के निर्णय हर किसी के साथ न लें, क्योंकि हर कोई अमित सैनी नहीं होता। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि यह यात्रा केवल मेरी नहीं है, बल्कि उन सभी की है जिन्होंने मुझे सहयोग दिया। इस वीडियो के माध्यम से मैं विशेष रूप से अपने चैनल के 1,01,800 से अधिक सब्सक्राइबर्स और 25 मेंबर्स को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके बिना यह यात्रा संभव नहीं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं गोपाल जी का, नीति का, शिवम का, खुशी का, टीटू का, पूजा का, शुभ का, डिंपल का, पीहू का, नोनू का और रिंकू भाई का। अपने सभी पारिवारिक सदस्यों का, जिनके आशीर्वाद और प्यार ने इस यात्रा को एक सफल यात्रा बनाने में अपना योगदान दिया। मैं धन्यवाद देता हूं तरुण भंडारी, रोहित श्रीराव, पारितोष शर्मा और अंशुल जैन को, जिनके सहयोग ने इस चैनल को आगे बढ़ाने में विशेष भूमिका का निर्वहन किया। इससे पहले कि इस चैनल की सफल यात्रा का एक सफर तय करें, उससे पहले मैं अपने कुछ विशेष सदस्यों का उल्लेख करना चाहता हूं और उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। यह उल्लेख किसी भी योग्यता पर आधारित नहीं है, मात्र इस चैनल से जुड़े हुए उन्हें कितना वक्त हुआ है उसी आधार पर यह व्याख्या की गई है। मेरे लिए आप सभी आदरणीय हैं। सबसे पहले मैं उल्लेख करना चाहूंगा विपुल व्यास भाई का। विपुल भाई मेरे चैनल से जुड़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक लंबा संघर्ष किया है और 25,000 से भी ज्यादा गीत लिखे हैं। एक गीतकार और संगीतकार के रूप में इनके अनुभव ने हमारे चैनल को विशेष लाभ दिया है।
तत्पश्चात मैं उल्लेख करना चाहूंगा विकास दास साहब का। विकास दास साहब ने अनेक रचनाएं लिखी हैं जो बंगाली और हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं में कई पत्रिकाओं में प्रकाशित की गई हैं। हिंदी और बांग्ला दोनों ही भाषाओं के साहित्य में उनका उत्कृष्ट योगदान रहा है। उनके इस योगदान ने हमारे चैनल को एक नई दिशा में ले जाने का कार्य किया है। इसके बाद मैं उल्लेख करना चाहूंगा अच्युत उमरजी साहब का। उमरजी साहब ने अपने रिटायरमेंट के बाद अपने लेखन को वापस शुरू किया और अपनी रचनाओं में जीवन के और रिश्तों के अनुपम वर्णन को सरल रूप से प्रस्तुत किया। बहुत ही सरल और संयम स्वभाव के व्यक्ति हैं। जीवन में 62 वर्ष की आयु में भी उन्होंने अपने आप को इस क्षेत्र में स्थापित किया। उनका योगदान हमारे चैनल के लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत है। तत्पश्चात मैं उल्लेख करना चाहूंगा डॉक्टर सोनाली मेहता जी का। इन्होंने हिंदी विषय में पीएचडी की है। हिंदी साहित्य में गद्य, पद और उपन्यास सभी विधाओं पर अपनी एक पकड़ बनाई है। इनकी भी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां इन्होंने प्राप्त की हैं। ये हमारे लिए एक अध्यापक और विशेष सहयोगी के रूप में हमारे चैनल को नए आयाम तक ले जाने में हमारी सहायता कर रही है। इसके बाद मैं उल्लेख करना चाहूंगा अंशु जैन जी का। अपनी विद्वता और निरंतर प्रयासों के साथ अंशु जी ने कई पत्रिकाओं में अपनी कहानियां और अपनी रचनाएं प्रकाशित की हैं। बहुत से विशिष्ट मंचों पर इनकी भागीदारी रही है। मैं इनका दिल से आभारी हूं कि हमारे चैनल के साथ जुड़कर इन्होंने हमारे प्रयास को एक सही दिशा में बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद मैं उल्लेख करना चाहूंगा अमित श्रीवास्तव जी का। अमित भाई पेशे से अधिवक्ता हैं। मां सरस्वती की विशेष कृपा इन पर बनी रही है। 450 से अधिक कविताओं का संकलन कर चुके हैं। अपनी दोनों पुत्रियों के नाम पर 2 पुस्तकें भी प्रकाशित कर चुके हैं। इनका एक और परिचय है, वो यह है कि ये नरकंकाल साहब, जो कि हास्य एवं व्यंग रस के जाने माने नाम है, अमित भाई के नाना जी हैं। तत्पश्चात मैं उल्लेख करना चाहूंगा विशेष रूप से अजय भास्कर, शुभम श्रीवास्तव, रमन चौधरी, शिवांश पाराशर, ये सब युवा रचनाकार हैं। इनकी युवा ऊर्जा हमारे चैनल को एक नई शक्ति प्रदान करती है और प्रेरित करती है अन्य नए एवं युवा कलाकारों को हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अंततः मैं उल्लेख करना चाहूंगा, विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा अतिया जी को। अतिया नूर जी ने हिंदी और उर्दू दोनों ही जबान में साहित्य पर अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। आज उनका नाम हिंदुस्तान और कई विदेशी मंचों पर एक सम्मान के रूप में जाना जाता है। मेरे लिए और इस चैनल के लिए वो एक आशीर्वाद हैं और एक मेंटर के रूप में हमारे लिए हमेशा उपस्थित रहती हैं। मैं आतिया जी को विशेष रूप से एक बार फिर धन्यवाद करना चाहता हूं। किसी का नाम अगर छूट गया है तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन सच यह है कि इस चैनल से जुड़ा हर व्यक्ति इस सफलता का हिस्सा है। तो दोस्तों, त्रिनेत्र चैनल की यह यात्रा मात्र 365 दिनों में कठिनाइयों से निकली, संघर्ष से बनी और आप सबके सहयोग से आगे बढ़ने की एक सफल यात्रा है। इससे पहले कि मैं अपने शब्दों को विराम दूं, मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं सुनील मेहरा साहब को, जिन्होंने इस लंबे संघर्ष में हमेशा एक विशेष भूमिका निभाई है मेरी इस यात्रा को यहां तक पहुंचाने में। तो दोस्तों, इन सभी धन्यवाद और आभार के बाद हम अब शुरू करते हैं हमारे चैनल की सफल यात्रा का विवरण। जैसा कि अभी तक हमने बात किया
त्रिनेत्रा की इस यात्रा में जिन सभी ने अपना योगदान दिया, उन सभी का हमने आभार व्यक्त किया। अब हम इस यात्रा का एक सफल विवरण देखना चाहेंगे। 24 अगस्त 2024 को यह यात्रा शुरू हुई। अगर मैं इसको कहना चाहूं तो इसे डिफाइनिंग पाथ है बाय डिफाइनिंग द फेट। मतलब खुद एक ऐसा रास्ता निश्चित करना जिस रास्ते पर किस्मत ने, भाग्य ने बहुत सारे ब्लॉकेज लगा के रखे थे, लेकिन इन सभी ब्लॉकेज को तोड़ते हुए, इन सभी ऑब्स्टेकल्स को तोड़ते हुए आज 365 दिन के अंदर अंदर हम जिस मुकाम पर हैं, यह सिद्ध करता है कि हमारी ये यात्रा सफल है। चौबीस अगस्त 2024 को जब हमने चैनल लॉन्च किया तो 365 दिन के भीतर पोएट्स के लिए, स्टोरी टेलर्स के लिए, ड्रीमर्स के लिए, शायरी करने वालों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां हार्ट पर, जहां इमोशनल कैप्टिवेटिंग विजुअल्स, ये सब उपलब्ध है। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे द्वारा की गई रचनाएं नहीं हैं, ये अनेक कवियों, रचनाकारों का एक प्लेटफॉर्म है। छोटी सी नजर डालते हैं अभी तक हमने इन 365 दिनों में क्या किया है। इन 365 दिनों में हमने 1,01,885 सब्सक्राइबर गेन किए हैं। इन 365 दिनों में हमने अभी तक लाइफ टाइम 21,84,881 व्यूज प्राप्त किए हैं। इन 365 दिनों में अभी तक हमने कुल 14,827 घंटे का वॉच टाइम प्राप्त किया है। इन 365 दिनों में हमने 350 से ज्यादा वीडियो पब्लिश किए। जब भी किसी यात्रा का प्रारंभ होता है तो उसका एक विजन और मिशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा मिशन क्या है। हमारा मिशन है छिपे हुए टैलेंट को, ऐसे राइटर्स, लिरिक्स लिखने वाले, ऐसे पोएट्स जिनके शब्द सुने जाने चाहिए लेकिन शायद पन्नों में और कागजों में दर्ज होकर रहते हैं। हम त्रिनेत्रा को वो प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां उन सब की आवाज सुनी जा सके। विजन की जहां तक बात है तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एक ऐसा अनुभव देना है सुनने वाले को, श्रोताओं को, पोएट्री के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू और विजुअल्स के थ्रू, जो वो अपने जीवन में हमेशा याद रखें। मात्र मनोरंजन के हिसाब से नहीं, याद रखें एक प्रेरणा के तौर पर कि त्रिनेत्रा जिन मुश्किल घड़ियों में शुरू हुआ था, 365 दिनों के भीतर आज जिस सफलता पर है, जिस शिखर पर है, वह बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। हम क्या क्रिएट करते हैं, हम क्या बनाते हैं। हमारे त्रिनेत्र चैनल पर इमोशनल और सोलफुल पोएट्री का एक ब्लेंडिंग टेस्ट है।
सुखद है, दुखद है, भक्तिमय है, प्रेरक है। ये सब हमारी पोएट्री के हिस्से हैं। शायरी है और स्टोरी टेलिंग है जो ओरिजिनल है। वीडियोस और विजुअल्स हैं जो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर यूज करके बनाए जाते हैं। हम पोएट्री के साथ साथ यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो करना है, कैसे क्रिएट करना है, टेक्निकल ट्रेंड्स क्या हैं, टेक्नोलॉजी कैसी चल रही है, लाइक एआई एंड रोबोटिक्स, इसके ऊपर बात करते हैं। हम बात करते हैं ट्रेडिंग ट्रेड्स के बारे में। हम बात करते हैं कुछ मिस्ट्रीज के बारे में, ऐसी मिस्ट्रीज जिन्हें पुराने समय में मीडिया ने बहुत उछाला, मगर जाने क्यों उनका कोई समाधान या उनका कोई अंत उन कहानियों को मिल ना सका। ऐसी कहानियों को हम दोहराते हैं, जिससे कि उस कहानियों में जो पीड़ित है उसको एक बार फिर हमारे चैनल के माध्यम से आवाज उठाने का मौका मिले। अब अगर हम इन 365 दिनों में अपनी ऑडियंस का ज्योग्राफी देखें तो मेरे लिए बेहद खुशी का विषय है ये बताते हुए कि इंडिया में तो हम पॉपुलर हो ही रहे हैं, इंडिया में तो हम ग्रोथ कर ही रहे हैं, साथ साथ बाहर के देशों में भी हम अपनी व्यूवरशिप बढ़ा रहे हैं। अभी तक के डाटा के हिसाब से इंडिया में हम लगभग 28% ज्योग्राफी में देखे जाते हैं। हमारा जो टोटल व्यूवरशिप है वो 28% है इंडिया में, 14% इराक में है, 11% इंडोनेशिया में है, 8% रशिया में है, 7% इजिप्ट में है और 5% वियतनाम में है। तो ये टॉप 6 कंट्रीज हैं, ज्योग्राफीज हैं, जहां पर लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, व्यूवरशिप दे रहे हैं। और मुझे ये बताने में हर्ष है कि हमारी ये पॉपुलैरिटी धीरे धीरे अन्य देशों में भी बढ़ रही है, जैसे यूएस से, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा एंड इजराइल। और मुझे उम्मीद है बहुत जल्द हम कम से कम अगले 6 महीने के अंदर अंदर और 6 देशों में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के साथ उपलब्ध होंगे। इन 365 दिनों में क्या पाया है देखते हैं। 1,01,885 सब्सक्राइबर्स हैं, 21,84,881 व्यूज हैं, 14,827 घंटे का वॉच टाइम है, 50 से ज्यादा वायरल वीडियोस हैं जिनके व्यूज 10,000 से ज्यादा हैं। और इनमें इन 50 वायरल वीडियोस में 11,266 से लेकर मैक्सिमम 73,235 तक के व्यूज हैं। एक ऐसी कम्युनिटी है पोएट्स एंड क्रिएटर्स की जो पैशनेट है अपने लिए, जिनके लिए क्रिएशन, जिनके लिए पोएट्री, जिनके लिए लिटरेचर एक पैशन है, वो सब इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। किसी भी सफलता का असली प्रमाण है एंड यूजर का फीडबैक और एंड यूजर का एंगेजमेंट, जो हमारे चैनल पर बहुत पॉजिटिव है। कमेंट्स, फीडबैक और लाइक्स, ये हमारे चैनल की विशेषता है। ये थी अभी तक की कहानी। आगे हम इस चैनल को कहां लेके जाना चाहते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो नए, स्ट्रगलिंग और एस्टैब्लिश्ड राइटर्स और क्रिएटर्स
को एक मौका दे विश्व को उनकी जो अभिव्यक्ति है दिखाने का। हमारे जो पोएट्री और स्टोरी टेलिंग के अभी तक के फॉर्मेट्स हैं, उन फॉर्मेट्स को अलग अलग इनोवेटिव ढंग से इस दुनिया के सामने रखना है। कुछ और ऐसे क्रिएटर्स जिनकी क्रिएशन हमारे क्रिएशन से मेल खाती है, और ऐसे ब्रांड्स जो हमारे क्रिएशन से जुड़ सकते हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करनी। आने वाले 1 साल के अंदर अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर का सपना है हमारा। इसके साथ साथ इस ऑनलाइन चैनल के साथ साथ ऑफलाइन इवेंट्स पोएट्री और म्यूजिक में और लिटरेचर में करना हमारा एक सपना है। इस ग्रोथ के साथ आप में से अगर आप क्रिएटर हैं, आप पोएट हैं, आप स्टोरी टेलर हैं, या आप लिरिक्स लिखते हैं, या आप सिंगर हैं, तो आपके लिए कुछ मेंबरशिप प्लान्स हैं जो स्क्रीन पर दिए हुए हैं। ये फीस बहुत छोटी सी है, लेकिन पहचान बहुत बड़ी है। तो आप में से जो भी अधिक जानकारी चाहता हो मेंबरशिप प्लान्स के बारे में, वो हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए हुए मोबाइल नंबर पर फोन करके हमसे ये ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई ब्रांड हैं और आप हमारे इस ग्रोथ प्लान का हिस्सा बनकर अपनी ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, तो हम एज ए स्पॉन्सरशिप आपके लिए कुछ प्लान्स हैं जो इस स्लाइड्स पर दिए हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए आपसे पुनः निवेदन है, डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए हुए नंबर पर फोन कीजिए, आपको और ज्यादा जानकारी इसके बारे में दी जाएगी। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिनेत्रा की इस 365 दिनों की यात्रा को एक सफल और जीरो से शुरू हुई इस यात्रा को इस शिखर तक लाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।